सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारी, एम्प्लॉय, पेंशनर, बोर्ड, निगम एक्सेट्रा सभी के लिए जन आधार संबंधी महत्वपूर्ण सूचना। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में एक योजना चालू की गई है जिसका नाम है आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इस योजना के तहत जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एमएलए है, पेंशनर है और राज्य के बाहर के जो कार्मिक है और राज्य में नौकरी कर रहे हैं यानी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, राज्य सरकार कह रही है उन सभी को शामिल कर लिया गया है और कैशलेस इलाज के तहत उनका इलाज किया जाएगा अगर वो इनके तहत आवेदन कर देते हैं तो। उसी के लिए जन आधार आवश्यक है और जन आधार संबंधी महत्वपूर्ण सूचना आज सभी के लिए आई है जो मैं आप सभी को बताऊंगा। ये देखिए साथियों, ये है वो परिपत्र नंबर 6 राशन सरकार आयोजना विभाग राशन जन आधार प्राधिकरण योजना भवन तिलक नगर जयपुर की ओर से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट अभिभाषण में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी सीजीएचएस के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी, अधिकारियों तथा पेंशनरों को कैशलेस एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सीजीएचएस के तर्ज पर ही आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस लागू करने की घोषणा की गई है। इस स्कीम की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आरजीएचएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु जन आधार कार्ड या जन आधार रसीद संख्या को आवश्यक किया गया है। यानी अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके पास या तो जन आधार कार्ड होना चाहिए या जन आधार रसीद संख्या होनी चाहिए। प्राधिकरण के परिपत्र 4 में दिनांक 20 अप्रैल 2021 द्वारा अन्य राज्य में निवास कर रहे माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य सरकार के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी, अधिकारियों तथा पेंशनरों के परिवारों को भी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए ऐसे परिवारों को जन आधार नामांकन हेतु योग्य माना जाकर इन परिवारों को भी जन आधार कार्ड में नामांकन की सुविधा प्रदान की गई है। यानी राज्य के बाहर के जो कार्मिक है, अगर वो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको भी योग्य माना जाकर अब उनके लिए भी जन आधार की सुविधा कर दी गई है। यानी वो भी जन आधार नंबर ले सकते हैं और आरजीएचएस के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी क्रम में अन्य राज्यों में निवास कर रहे उक्त वर्ग के को आरजीएचएस योजना के लाभों को सरलता, सुगमता, शीघ्रता से प्रदायगी के लिए जन आधार नामांकन हेतु न्यायाधीश, न्यायाधिकारी द्वारा उनकी एम्प्लॉय आईडी, विधायकगण, पूर्व विधायकगण द्वारा उनके डीडीओ नंबर, राज्य के सरकारी और अधिकारी द्वारा उनकी एम्प्लॉय आईडी, निगम बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी द्वारा उनके जीपीएफ, सीपीएफ आईडी व पेंशन द्वारा उनके पीपीओ को अंकित किया जाना है और इससे समर्थित दस्तावेज भी अपलोड किए जाने हैं। अर्थात उक्त योजना में जो लाभ लेना चाहते हैं उनको अपने संबंधित दस्तावेज अपलोड किया जाना अनिवार्य है। समर्थित समर्थित जो दस्तावेज है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, उसको अपलोड किया जाना है। इस प्रकार उक्त लक्षित लाभार्थी वर्गों द्वारा की गई स्व घोषणा के आधार पर जन आधार नामांकन को सीधे ही अनुलिपिकीकरण के उपरांत जन आधार कार्ड जारी करने की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। यानी इन सभी को अगर जन आधार कार्ड में और आरजीएचएस में लाभ लेना है तो इनको अपना ये सब जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उनको अपलोड करवाना होगा जन आधार के अंतर्गत। तो ये सभी जो बताए गए हैं वो आप एक बार ध्यानपूर्वक वापस देख लीजिए। जैसे आरजेएस के अंतर्गत आप न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश द्वारा उनकी एम्प्लॉय आईडी, विधायकगण, पूर्व विधायकगण द्वारा उनके डीडीओ नंबर, साथ ही राज्य के सरकारी कर्मचारी द्वारा उनकी एम्प्लॉय आईडी, निगम बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा उनके जीपीएफ और सीपीएफ आईडी और पेंशन द्वारा उनके पीपीओ नंबर को अंकित किया जाना और समर्थित दस्तावेज को भी अपलोड किया जाना है। तो साथियों, ये थी आरजीएचएस योजना के अंतर्गत जन आधार संबंधी महत्वपूर्ण सूचना जो ये सभी के लिए लागू है जिनके ऊपर आरजीएचएस के नियम लागू होते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।